नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कॉलेज में जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। सभी लोग यह कहते हैं कि उनको सरकारीकरण किया जा चुका है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सरकार ने 2008 में 2007 में एक अनुदान का व्यवस्था किया कि शिक्षक जो जितने विद्यार्थी सफल होंगे उनके सफल छात्रों के अनुपात में जो प्रथम श्रेणी के छात्र होंगे उनके अनुसार, जो द्वितीय श्रेणी के छात्र होंगे उनके अनुसार, जो तृतीय श्रेणी के छात्र होंगे उनके अनुसार कुछ लड़की के लिए वेटेज देते हुए कि उन लोगों को अनुदान दिया जाएगा। और अनुदान भी कैसा? 10 वर्ष के बाद। शिक्षक के बच्चे पढ़ाई के लिए भटक रहे हैं, बच्ची की उम्र ज्यादा हो गई, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, कई शिक्षक रात में क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था नहीं है। शिक्षा विभाग में जाकर अपनी समस्या रखते हैं तो वहां वो मजाक बनते हैं। उनकी दुर्दशा वैसे ही है जैसे कि रामायण में कही गई कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, जिधर छुइए उधर ही घाव है। और वो कोई आज से ऐसी व्यवस्था नहीं है। कई महाविद्यालय 1966 से चल रहे हैं, कई महाविद्यालय 62-63 से चल रहे, कई महाविद्यालय 60 से चल रहे हैं। लेकिन सरकार ने 4 फेज में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये निजी महाविद्यालयों को अंगीभूत करने का काम किया था। लेकिन जब से यह बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार आई है तब तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह का बात कर रहे हैं। कई प्रकार का आश्वासन, कई प्रकार की बतकही, हर समय कुछ न कुछ कह के टालना। लेकिन शिक्षक की दशा और दिशा नहीं बदली। शिक्षक अपने नेता के लिए वोट करते हैं, खासकर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो लोग जीत के जाते हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नेता के लिए भी वोट करते हैं। इस आशा के साथ वोट करते हैं कि वो जाएंगे सदन में आवाज को बुलंद करेंगे। इस आशा के साथ उनके वोट करते हैं कि हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन नेता तो फिर नेता होते हैं, जीत गया तो पहचानता नहीं, और फिर भी उनकी मनमोहक छवि और राजनीतिक धुरफंदिता उनको पुनः जीतने के लिए सफल करती है और शिक्षक को इस बात के लिए बाध्य करता है कि फिर उन्हीं को वोट दे। शिक्षक अपने पास कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है उनके पास, जिसके अभाव में बार बार एक ही नेता को वोट देते हैं, इस आशा में कि चलो इस बार नहीं कुछ हुआ अगले बार करा देंगे, पिछले बार नहीं हुआ इस बार करा देंगे। कई लोग 4-4, 5-5 बार से जीत रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य बन रहे हैं, लेकिन शिक्षक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दिखावे के लिए सदन में कुछ कुछ बात उठा देते हैं, लेकिन वह जो बात उठाते हैं सदन में, वो समझिए कि अध्यक्ष से, सत्ता पक्ष से और विरोधी दलों के बीच एक फ्रेंडली फाइट होता है। और जिस प्रकार का प्रश्न उसी प्रकार का सरकार का जवाब। हमारे यहां कहावत है कि जैसा तुम्हारा फाफर को दो वैसा मेरा हींग। तो सरकार के जो में मंत्री हैं उसी प्रकार का जवाब देते हैं जिस प्रकार के विधान परिषद आधे मन से प्रश्न करते हैं। कोई विधान परिषद सदन में धरना पर बैठने का काम नहीं किया है। कोई विधान परिषद सरकार को इस कदर झुकाने का काम नहीं किया कि इनकी मांगों को माना जा सके। और फिर करे क्यों? बारी बारी से सभी दल के लोग जो जिनके विधान पार्षद हैं उनके दल सरकार में रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, और जब सत्ता में जाते हैं तो उनका भाषा अलग
और जब सत्ता में नहीं रहते हैं प्रथम दिन से ही फिर उनका भाषा अलग। जो लोग कई बार यह कहते हुए सुने जाते हैं कि भगवान ही उतर कर आ जाएंगे तो इनकी कुछ भी बढ़ाई नहीं जा सकते, इनके पक्ष में कोई काम किया नहीं जा सकता है, और विपक्ष में आते कहते आपका सरकारीकरण होगा, आपको पूर्ण वेतन का दर्जा दिया जाएगा, आपका सरकार का दर्जा दिया जाएगा, सरकारी शिक्षक के भांति आपको भी वेतन दिया जाएगा। ये सब कहने की बात हो गई है। आखिरकार ये जो शिक्षक है करे तो करे क्या? बिल्कुल चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हार के शिक्षक नेता भी अपने राजनीति को चमकाते हैं और फिर कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में अपने कमाई की बात कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी परिवार है, उनका भविष्य है, उनका भी रिटायरमेंट का उम्र हो रहा है या होने वाला है। उनको अपनी भविष्य की इस प्रकार चिंता है कि अब हम घर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, सरकार को उनकी एक सुनी नहीं, फिर घर जाने पर मेरा क्या दिशा दशा होगा। तो ये सब अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और सरकार भी ऐसी योजना बनाई है कि शिक्षक और शिक्षक नेता को इस प्रकार थका दो फिर वो हमारा विरोध करने का, प्रतिरोध करने का हिम्मत न जुटा सके। इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि बताइए कि अनुदान जो सरकार लिखित रूप से दिए हुए है 10-10 बरस से अनुदान नहीं दे रही है। जब कुछ हल्ला गुल्ला होता है तो खैरात समझकर हाथ उठाकर कुछ दे दिया जाता है, जैसे कुछ दान खाता में हम डाल रहे हैं धर्म कमाने के लिए। शिक्षक उसके धर्म के प्रतीक बन गए हैं। आखिर शिक्षकों का अधिकार कब मिलेगा? क्या शिक्षक इस देश के नागरिक नहीं है, इस राज्य के नागरिक नहीं, इस समाज के नागरिक नहीं, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका नागरिक नहीं है? अगर सब कुछ है तो इनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? संविधान में जो वर्णित व्यवस्था है, संविधान की, भारत के संविधान की धारा 14 और 16 सरकार ताक पर रख के क्यों काम कर रही है? सरकार, ये बहरी गूंगी सरकार कब जगने के काम करेगी? शिक्षक के यहां जाके कभी 1-2 रोज रह के देखे। शिक्षा मंत्री जो अभी हैं पहले तो आके बहुत सा रोना रोते थे, कंधे से कंधा मिलाकर, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन पद पर जाते वह आंसू तो सूख ही जाता है, बल्कि चेहरा पर लाली और ओठ पर लाली और चेहरा पर गुलाबी छा जाता है, गुलाली छाता है। और फिर इसका नाम भूल जाते हैं कि कोई नियोजित शिक्षक है, कोई वित्त रहित शिक्षक भी है जिसके साथ पहले हम गलवाही किया करते थे। यह स्थिति है शिक्षक को। लगता ऐसा है कि भगवान ही अगर कुछ करेंगे तो इसकी दशा और दिशा सुधरेगी, राजनीतिक दलों से अब कुछ होना नहीं है। नीतीश कुमार, आप बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपके जाने का समय आ गया है, लगभग आपका बुढ़िया बिस्तर बांधा जा चुका है। जाने के समय भी धर्म के ही नाम पर कुछ अपनी यशस्विता कमा लीजिए। यह शिक्षक आपका नाम लेंगे, आपके गुण का बखान करेंगे। 18 बरस से आप इनके मत से सत्ता में हैं और फिर भी ये आपके तरफ एक टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि लगता है कि नीतीश कुमार ही कुछ करके जाएंगे। पता नहीं, आप राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, इसमें आपकी कौन सी चाणक्य नीति है? शायद आपके लोग इस वीडियो को सुनेंगे, कुछ करने की स्थिति में होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें, शेयर करें और लाइक भी करें।